कांजी हाउस गांव में एक प्रथा होती है कि जो खुले जानवर होते हैं उन्हें वहां पर कैद कर दिया जाता है ताकि फसलों को बचाया जा सके। और बाद में जब उनके मालिक आते हैं तो उनसे एक निश्चित रकम वसूली जाती है, दंड दिया जाता है, दंड स्वरूप एक रकम ली जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और जब कोई मालिक नहीं आता लेने तो 15-20 दिन बाद उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। तो कांजी हाउस में बंद कर दिया जाना, यहाँ तक तीसरे सर्ग में कथा पहुंचती है। चौथा जो सर्ग है, चौथा जो भाग है, यहाँ पर आजादी के बारे में भी प्रेमचंद जी ने बहुत सुंदर जानवरों के माध्यम से वर्णन किया कि कांजी हाउस में तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, खाने को भोजन नहीं दिया जाता था, बस एक बार कोई गिनती करने आ जाता था, बहुत था। और कई जानवर बिल्कुल मरणासन अवस्था में वहां बंद थे। हीरा मोती का खुद का वहां पर जीना हराम हो गया था, न दाना न पानी न खाना, कुछ भी नहीं, बस बंद है किनारे में रह जाना। तो कांजी हाउस में भी मरने से अच्छा इन्होंने सोचा कुछ संघर्ष किया जाए और कांजी हाउस में जानवर, सभी जानवरों की भी इन्होंने सहमति ली। सब तो मरणासन अवस्था में थे। इन्होंने अपनी सींग से मार मार के कांजी हाउस की एक कच्ची दीवार को गिराई, सारे जानवरों को वहां से भगाया और इस प्रकार से सारे जानवरों को मुक्त कराया। एक गधा जो नहीं भाग रहा था उसे भी अपनी सींग से मार मार के उन्होंने आजाद कराया कि तुम आज भागने का अवसर मिल रहा है, अरे आजादी का तुम अनुभव तो लो। लेकिन अपने दोस्त के लिए मोती की जंजीरें टूट जाती है, लेकिन हीरा की जंजीरें नहीं टूट पाती, उसके जो गले में रस्सी होती है वो नहीं टूट पाती। तो इन दोनों की दोस्ती का भी, अटूट दोस्ती का भी इसमें वर्णन किया कि वो कहता है अपने मित्र से, हीरा, कि तुम भाग जाओ, मेरे शायद किस्मत में अब यही है कि कांजी हाउस में रहना है। लेकिन मोती अपने दोस्त को अकेले छोड़कर नहीं भागता। ये मित्रता, सच्ची मित्रता का भी इसमें वर्णन चौथे भाग में किया गया है कि किस प्रकार वो अपनी दोस्ती निभाते हैं। इस प्रकार दोनों अकेले नहीं भागते। कांजी हाउस में सुबह सुबह जब जानवरों की हाजिरी लेने आते हैं तो देखते हैं कि सारे लोग भाग गए, कोई जानवर नहीं है, सिर्फ ये हीरा और मोती दो लोग। तब इन्हें और यातना दी जाती है, 1 हफ्ते तक और बंद रखा जाता है और 1 हफ्ते के बाद जब इनका मालिक नहीं आता तो परंपरानुसार इन्हें नीलाम कर दिया जाता है। नीलाम करने के लिए एक बड़े मवेशी खाने में ले जाया जाता है जहां बड़े बड़े जल्लाद और जानवरों को खरीदने वाले लोग आते हैं। और इसे, इन दोनों को भी 5वां जो सर्ग है, अंतिम सर्ग है, उसमें अभी ये कहानी बताई गई आगे की कि एक जल्लाद के द्वारा इन्हें खरीदा गया, जो उन्हें बार बार ठोक ठोक के देख रहा था। ऊंचा पूरा, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में बड़े बड़े लठ लिए हुए, और ये दोनों से देख के कुछ डरते भी हैं, अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित भी होते हैं। लेकिन भाग्य समझकर दोनों दोस्त जो होगा देखा जाएगा। चलते 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 अचानक वो देखते हैं कि जाने पहचाने रास्ते पर वो जा रहे हैं, वही गांव के रास्ते, वही कुआं। और जब सारी चीजें पगडंडी पर चलते चलते जब ये जाते हैं तो अचानक से इनके मन में एक उत्साह जागृत हो जाता है और जैसे ही उन्हें रास्ता समझ में आता है, दौड़ते भागते दौड़ने लगते हैं, तेजी से दौड़ने लगते हैं। पीछे वो मवेशी को खरीदने वाला जो जल्लाद था वो पीछे भागता है, लेकिन हीरा और मोती कहाँ रुकने वाले, और दौड़ते दौड़ते वो वापस झूरी के अपने उस घर में आ जाते हैं और वहां पर जहां पर उनके बांधने का स्थान था वहां खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी में ये एक हैप्पी एंडिंग होती है। झूरी अपने बैलों को कहीं जाने नहीं देता, उस खरीदने वाले को भी वो जब आता है पीछे पीछे कि मैंने इन बैलों को खरीदा है, तो झूरी ताकत से, और मैंने जब बेचा ही नहीं तो तुम खरीदोगे क्या, ऐसी बातें करते हुए उन्हें वहां से भगा देता है। और कुल मिलाकर के हीरा मोती फिर से वापस झूरी के पास आ जाते हैं और ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आंखों से आंसू निकल आते हैं बैलों के भी और उस किसान के भी। पूरा मोहल्ला, पूरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। एक ऐसा सुखद वातावरण निर्मित हो जाता है उस ग्रामीण क्षेत्र में कि फिर से वो बैल अपने मालिक से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये कहानी, 5वां सर्ग कहानी का समाप्त होता है और ये 2 बैलों की कथा समाप्त होती है। तो इस कहानी में कुल मिलाकर प्रेमचंद जी ने उन बैलों के माध्यम से, उन पशुओं के माध्यम से, मूक पशुओं के माध्यम से हमें सिखाने की कोशिश की है कि हम अपने जो मूक जानवर होते हैं, इस प्रकृति में जो मूक प्राणी होते हैं, उनका भी भावनात्मक लगाव इंसानों से हो सकता है और कितना गहरा हो सकता है।
साथ ही साथ उन्होंने जीवन के कुछ मूल्य, सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाती है, आजादी के लिए कितना संघर्ष करना होता है, आजादी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और स्त्रियों के प्रति हमारा कैसा संवेदनशील दृष्टिकोण होना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार की ममता मिलनी चाहिए, इन सारे छोटे छोटे विषयों को उसमें इस पाठ में उन्होंने, इस कहानी में बड़े रोचक ढंग से, सरल और सहज ढंग से हमें सिखाया है। तो एक बहुत अच्छा पाठ कृषक समाज से, हमारे ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। नमस्कार।